संसद भवन परिसर में बीजेपी सांसदों का धरना। गांधी मूर्ति के पास बीजेपी सांसदों का धरना। पश्चिम बंगाल में हो रही हिंसा का किया विरोध। राजस्थान में कानून व्यवस्था को लेकर भी किया प्रदर्शन। बड़ी खबर इस वक्त की, पश्चिम बंगाल में हो रही हिंसा और राजस्थान की कानून व्यवस्था को लेकर प्रदर्शन। संसद के बाहर बीजेपी सांसदों ने धरना देकर पूरे देश में आज महिलाओं के खिलाफ अपराध, दलितों के खिलाफ अपराध, रेप के मामले में बच्चों के खिलाफ अपराध, उस मामले में राजस्थान आज पूरे देश में एक अपराधियों की शरण स्थली बन चुका है। तो आज जो है लगातार भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध कर रही है और जो दलितों के खिलाफ जो लगातार अपराध हो रहे हैं, आप देखेंगे कि पूरे 4.5 साल में अशोक गहलोत सरकार के राज के दौरान करीब 10 लाख FIR हो चुकी हैं और यही नहीं, करीब 7,500 निर्दोष लोगों की हत्या हो चुकी है। अभी हाल ही में मेरे लोकसभा क्षेत्र ओशिया में, जो मेरी विधानसभा है उसमें, लोकसभा क्षेत्र में, उसमें हाल ही में आप देखिए कि 4 मर्डर एक साथ और उनको कुल्हाड़ी से मार करके जला दिया गया। लेकिन पुलिस जो है वो उसको पकड़ने में सक्षम नहीं है, उनके ऊपर कार्रवाई करने में सक्षम नहीं है। सरकार, गहलोत सरकार जो है वो निकम्मी साबित हो रही है। तो लगातार जिस हिसाब से राजस्थान में अपराध हो रहे हैं, एक अपराधियों की राजस्थान शरण स्थली बन। तो आपको बता दें, गांधी मूर्ति के पास बीजेपी सांसदों का धरना प्रदर्शन जारी है। राजस्थान में कानून व्यवस्था और बंगाल में हो रही हिंसा को लेकर यह धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। Prime Minister Modi's government has done a lot for women's safety, starting from creating 11 crore toilets, which, if you remember, one of the highest causes of rapes was open defecation. He's also brought in behavioral change in the country by Beti Bachao, Beti Padhao, and also by ensuring that through his Mann Ki Baat, that women are the priority in our country. Now and also by law, because now there's a law that there will be death penalty in case of rapes under 12 years, and fast track courts have been set up which have been funded by Government of India. So all of these things have happened, but finally it is the law and order is the responsibility of the state. And in Rajasthan, it has the highest number of rape cases in the entire country, not in 1 year but 3 years continuously. So obviously there is a lackadaisical attitude and total chaos in law and order in Rajasthan. Also in West Bengal. Now we entirely agree that what has happened in Manipur is absolutely wrong. But the opposition, and especially Congress, cannot just focus on one state and leave aside their own responsibility in, for say, example, in Rajasthan, right? So, which, like I said and I repeat, is highest in the number of rape cases in the entire country. चलिए, इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी राजीव तिवारी। राजीव, गांधी मूर्ति के पास बीजेपी सांसदों का लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। क्या कुछ मुद्दे हैं जिनको लेकर यह धरना प्रदर्शन किया जा रहा है? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो आज संसद के मानसून सत्र का तीसरा दिन है और विपक्ष जो है लगातार मणिपुर हिंसा को लेकर के आक्रामक है। संसद के दोनों सदनों में चर्चा की मांग कर रहा है और सीएम से जवाब चाहता है। इसी को देखते हुए बीजेपी ने एक बड़ा मुद्दा बनाया है। राजस्थान में जो महिला उत्पीड़न की बात सामने लेकर के बीजेपी के लोग आए हैं और राजस्थान बीजेपी के जो सांसद हैं वो संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने लगातार नारेबाजी किए, विरोध प्रदर्शन किए। इस दौरान सिर्फ राजस्थान बीजेपी के सांसद नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश और दूसरे राज्यों के भी बीजेपी के सांसद मौजूद रहे। बीजेपी लगातार राजस्थान में जो महिलाओं को लेकर जो घटनाएं घटी है, क्योंकि जो रिपोर्ट आई है उसमें कहीं न कहीं राजस्थान को बताया गया है कि यहाँ पे महिला उत्पीड़न अधिक हुआ है। इसको भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा मुद्दा बना लिया है। भारतीय जनता पार्टी के सांसदों का, केंद्रीय मंत्रियों का ये कहना है कि मणिपुर की जो हिंसा हुई है उसको विपक्ष लगातार ये मुद्दा बना रहा है, लेकिन राजस्थान में जो घटनाएं घटी हैं उसके बारे में कोई जवाब नहीं दे रहा है। विपक्ष के कोई नेता इस पर बोल नहीं रहे, ना ही कांग्रेस के कोई नेता बोल रहे हैं। इसको लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन हुआ है और शुक्रवार को भी प्रदर्शन हुआ था और आज भी जो है प्रदर्शन हुआ है। और इस प्रदर्शन में राजस्थान बीजेपी के सभी सांसद मौजूद रहे हैं और वरिष्ठ सांसद दूसरे राज्यों के भी मौजूद रहे। लगातार
गहलोत सरकार से रिजाइन की मांग कर रहे हैं लोग। इन लोगों का कहना है कि जो लगातार घटनाएं घट रही है, चाहे वो दलित अत्याचार की बात की जाए, महिला उत्पीड़न की बात की जाए, देखिए सारा मसला जो है चुनाव का है। सामने विधानसभा चुनाव है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जो है कोई भी मौका चूकना नहीं चाहती है। लगातार राजस्थान में कैसे पार्टी को मजबूत करना है, कैसे भी वहाँ की सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलना है, इसको लेकर जयपुर से दिल्ली तक कहा जा सकता है कि बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है और इसका नजारा इस समय पार्लियामेंट में देखने को मिल रहा है। जी राजीव, ऐसे में जिस तरह से बीजेपी का धरना प्रदर्शन चल रहा है गांधी प्रतिमा के पास, तो ऐसे में विपक्ष का क्या कुछ कहना है इस प्रदर्शन को लेकर? इसके विपक्षी जो सांसद है वो अभी अपने आप में मजबूत किए हैं, वो भी लगातार इस बात को लेकर के हंगामा खड़ा कर रहे हैं। संसद के दोनों सदनों में आपने देखा होगा कि मणिपुर में जो घटना घटी है उस पर प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों में जवाब दे। सबसे बड़ी बात यही है, आपने देखा होगा कि जो पिछला सत्र चल रहा था उस समय अडानी का मामला उठा था और राहुल गांधी के साथ साथ दूसरे भी लोग लगातार इस बात को मांग कर रहे थे कि अडानी मामले पर प्रधानमंत्री जवाब दे। और ठीक वही मामला आ गया है कि मणिपुर के मामले पर प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों में जवाब दें, चर्चा करें, लेकिन प्रधानमंत्री की तरफ से अभी कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। हालांकि प्रधानमंत्री ने बाहर अपना स्टेटमेंट किया, अपनी पीड़ा व्यक्त की, लेकिन विपक्ष के लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री इस पर 2-2.5 महीने से चुप्पी साधे हुए हैं, कोई ठोस जवाब नहीं दे रहे हैं। लगातार विपक्ष इस पर ठोस जवाब की मांग कर रहा है और यही वजह है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को सरकार को लग रहा है कि बैकफुट पे जा रहे हैं। यह जो जवाबी कार्रवाई कहा जा सकता है कि राजस्थान में या पश्चिम बंगाल में जो घटनाएं घटी है उसको एक बड़ा मुद्दा इन लोगों ने बनाया है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि आने वाले समय में जो लगातार तमाम महत्वपूर्ण जो बिल है, विधेयक है, पेंडिंग पड़े हुए हैं, उनको कैसे पास कराया जाएगा, आज भी यही देखने को मिल रहा है, जो केवल देखने को मिल रहा है। इससे यही कहा जा सकता है कि आज भी जो है दोनों सदनों में हंगामा हो सकता है। जी बिल्कुल राजीव, दोनों सदनों में हंगामा हो सकता है और ऐसे में कहीं ना कहीं जो है संसद की कार्यवाही भी प्रभावित हो रही है। बिल्कुल सही कहा आपने। संसद की देखिए तीसरा दिन है और 2 दिन ऐसे ही प्रभावित हुआ और आज भी इसी तरह का लग रहा है, क्योंकि अभी तक देखिए सुबह के 10 बजे हुए हैं और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के तमाम सांसद गांधी प्रतिमा के सामने जो है नारेबाजी कर रहे हैं और लगातार विपक्ष को घेरने की तैयारी में जुटे हुए। तो ऐसे में जैसे ही संसद की कार्यवाही शुरू होगी 11 बजे, तो कहा जा सकता है कि एक बार फिर हंगामा देखने को मिल सकता है। हालांकि सर्वदलीय बैठक जब हुई थी तो उस बैठक में सभी लोगों के जो सांसद थे, नेता थे, उन लोगों से बैठने के बाद किया गया कि सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलने दिया जाए। 31 जो विधेयक है इनको पास कराना बहुत जरूरी है, सामने चुनाव है। लेकिन फिलहाल जो स्थिति दिख रही है इससे संभव नहीं है कि आने वाले समय में भी संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चल सकेगी। आज भी एक माना भाजपा के सभी माननीय सांसद खड़े हैं। दलितों पे अत्याचार और अशोक गहलोत जी का इस्तीफा। जी राजीव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो अभी आपने सुना सांसद रवि किशन को, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि सभी सांसद धरना दे रहे हैं। और आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में हो रही हिंसा का विरोध किया जा रहा है बीजेपी सांसदों की ओर से। राजस्थान में कानून व्यवस्था को लेकर भी प्रदर्शन किया जा रहा है। राजस्थान के तमाम सांसद वहां पर मौजूद हैं।